तो एक क्वेश्चन और मैं लेकर के आ रहा हूं, आप यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। बसंत और विष्णु दो पार्टनर हैं और उनका कैपिटल दिया है 25,000 और एक का दिया है 20,000। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 12%। ओके, बसंत ने क्या किया है, 1 जुलाई 2007 को 10,000 रुपया फर्म को लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 10,000 रुपया। और कब लोन दिया है, ध्यान रखना, 1 जुलाई 2007 को। विष्णु को 5,000 रुपया सैलरी मिलना है, ठीक, तो विष्णु को देना है आपको सैलरी 5,000 और उनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आहरण पर ब्याज, ये निकाल के दे दिया है। मजे की बात, एक का दिया है 600 और एक का दिया है 500। 31 दिसंबर 2007 को प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा दिया है आपको 25,000 रुपया। समाप्त वर्ष का उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपया प्रॉफिट था। तो यहाँ पर प्रॉफिट के पास हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्ट हो चुके हैं और क्या एडजस्ट नहीं हुआ है। मतलब क्या उसमें पूंजी पर ब्याज घट चुका है, सैलरी घट चुका है, ऐसा तो नहीं कहा है। अगर बोलेगा तो उसको आपको एंट्री इसमें नहीं करना होता है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए हम दोनों को एक साथ यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इतने में हम ले लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, यस, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख रहा हूं मुर्गा अभी उठा रहा है लोगों को। और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट के लिए मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग डेट डाल लेना। ओके, यहां पे दो पार्टनर हैं आपके पास, ए और बी, इस प्रकार से। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। बसंत और विष्णु है, तो चलिए हम इसका नाम बदल देते हैं। ये हो गया बसंत बी और ये हो गया वी। बी मतलब बसंत, वी मतलब विष्णु। तो सबसे पहले आपको अब मैं सीक्वेंस पे दोनों अकाउंट्स कैसे आपको जल्दी बनाना है पेपर में, ताकि हमारे पास अकाउंट में बस समय का बहुत ही कमी रहता है भाई मेरे। तो सबसे पहले लिखते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल को यहाँ पर लिखिए। चलिए मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, कैपिटल यहाँ लिखिए। तो कैपिटल को लिखना है बाय बैलेंस शेष लाया गया, बाय बैलेंस बीडी। एक का कैपिटल दिया है 25,000 और दूसरे का दिया है 20,000। ओके, उसके बाद बोला है कि इसी कैपिटल पर 8% इनको इंटरेस्ट देना है। तो यहां पर पहले लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, बी का नाम है और बी है। ओके, बसंत और विष्णु 8% बोला है, तो 25,000 का निकाल लेंगे आप 8%। तो 25,000 का 8% निकलेगा 2,000 और इसका 8% निकलेगा 8 दूनी 1,600। दोनों को आप जोड़ लीजिए, 0 0, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 3। इसका तुरंत डबल एंट्री आप कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, साथ में बना रहे हैं तो ठीक है, तुरंत, बिल्कुल उधारी वाला काम ही नहीं है। तो यहां लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज खाता को। पहले का लिख दीजिए 2,000, दूसरे का हो गया 1,600। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाइए। फिर इनको आहरण पर ब्याज बोला है, तो आहरण पर ब्याज तो निकाल के दे दिया है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, अब इसमें ड्राइंग का अमाउंट निकालना पड़ेगा इसमें, ये सबसे मजे की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और आगे पढ़ते हैं, अभी फिर बताएंगे। बसंत ने 1 जुलाई 2007 को 10,000 रुपये फर्म को लोन दिया है। तो लोन को तो लिखना नहीं है ना, तो यहाँ लिखना है ना यहाँ लिखना है लोन को, तो उसके ब्याज निकाल के लिखना है। तो बसंत के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बसंत, तो 10,000 है, ध्यान रखिए, ये 10,000 ऐसे लिख लेना।
इनटू कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में? आ गया जी, कितना हाँ ये ढूंढते रह जाएंगे, सर्फ एक्सेल हो जाएगा। अब इसमें परसेंट नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है और उसमें आपको ब्याज का परसेंट नहीं दिया है, तो आप कितना परसेंट देंगे? जल्दी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। यस, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब जितना महीने हुआ है उसको लोन दिए उतने ही महीने आप निकालेंगे यहाँ पर। तो जुलाई में दिया है तो जल्दी से आप निकाल लीजिए, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 6 महीने का, तो 6/12। ठीक, 6 महीना तो 6/12, 3 महीना रहेगा 3/12, 2 महीने का रहेगा तो 2/12। अब इसको आप जल्दी से ऐसे काट लीजिए, ये हो गया 6 1 जा 6 2 जा, इसको काट दिए, 3 बार में गया तो ये हो गया 300। यस, इसके बाद फिर यही मेन था इस क्वेश्चन में कि इसको ऋण पर ब्याज 6% देना है 6 महीने का, अपने से देना है, रूल्स है इसमें, अगर ब्याज की दर ना दिया हो तो। विष्णु 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है, तो यहां पर लिखेंगे, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, जगह कम पड़ेगा वरना। इसके बाद देना है विष्णुज को ही हमको देना है 5,000 रुपया सैलरी, तो यहां लिखेंगे विष्णु का वेतन, सैलरी ऑफ विष्णु 5,000 रुपया एनुअली बोला है, तो डायरेक्ट आप 5,000 रुपया लिख देंगे बाहर, और इसका डबल एंट्री करेंगे यहाँ पे, सैलरी का वेतन खाता को कितना 5,000 किसको देना है? विष्णु को, तो विष्णु के हम लिख दिए 5,000। सर वो ऋण पर ब्याज को आपने यहाँ नहीं लिखा? नहीं भाई, यहाँ नहीं लिखना है भाई, वो जाएगा इंटरेस्ट और लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट और लोन को कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि वो जाएगा कहाँ? लोन में। उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर आहरण पर ब्याज, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट को लिखो, शेष लाया गया बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट दिया एडजस्टमेंट के पहले का 25,000, फिर लिखे यहाँ पे, इसका भी कोई डबल एंट्री नहीं करना है ना, यहीं पर एक सिंगल एंट्री होगा इसका। फिर लिखे आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी और वी का, तो बी का दिया हुआ है इंटरेस्ट पर ब्याज, ब्याज दिया है 600 और एक का दिया है 500, ये जोड़ के लिख दीजिए 1100। इसका डबल एंट्री यहां पर करिए, आहरण पर ब्याज 600 500। सर इन लोगों का आहरण का पैसा नहीं दिया है, ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया है। यस, अब आप नोट्स में जाकर के निकालेंगे, ड्राइंग की गणना करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, आहरण की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। क्या करना? वेरी सिंपल, इनके जो इंटरेस्ट दिया है उसको लिख लेना, ठीक, और इसको डिवाइड कर देना, कितना परसेंट लगा के लिया था इसको? 12%, तो ये 12 से डिवाइड करना और इंटू कर देना 100। मतलब ये हुआ कि जब 12% का 600 है तो 100% का कितना होगा, ठीक। और वैसे ही सेकेंड का भी निकाल दीजिएगा, 5,100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो ये देखिए 12 के टेबल में कट जाए, ठीक, तो 12 पंचे 60, और इसको आप 1 0 बढ़ा, तो इसका निकल गया ड्राइंग कितना? 5,000, ठीक है। और सेकेंड का भी निकाल लीजिए, सेकेंड का निकलेगा, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4,166 जाएगा, उसको कर देंगे 67। 12 के टेबल से आप 500 को डिवाइड करना और जो आएगा उसको 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4,167। इसके बाद फिर आप इसका बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस कैसे निकालना है? हाँ, इसका आप एंट्री करेंगे केवल यहाँ पे, आहरण खाता से टू ड्राइंग अकाउंट 5,000 और एक का हो गया 4,167। ये कब करना है? जब आपको ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, और ड्राइंग का जब अमाउंट ना दिया हो तब आप नोट्स में जा करके क्या निकालना है? इसके ड्राइंग से अमाउंट निकालना, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट
इंटू 100, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। इस फार्मूले से आप यहाँ पर ड्राइंग का पैसा निकाल लीजिए और इसका सिंगल एंट्री यहाँ पर आप प्यार से कर दीजिएगा एक बार। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। यस, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपको निकालना है बैलेंस और इसको करना है डिवाइड। रेशियो क्या दिया है भाई क्वेश्चन में? चलिए, मजे की बात है कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर से आपको एक नया चीज सीखने मिलता है और आपको मालूम भी हो चुका होगा अब इतने दिनों में कि इंटरेस्ट प्रॉफिट का अगर बांटने का रेशियो ना दिया हो तो आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको पहले प्लस कर लेते हैं, 26,100, इधर भी लिख देंगे 26,100। 26,100 में आप इनको जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 8,900। 8,900 आप माइनस कर दीजिए, 0। ये हो गया 11, 11 में 9 तो गया, तो 10 और 11 2 बचा। इसको मानेंगे 15, 15 में 8 गया, 7 बचा। ये इसको दिया था कैरी, तो ये बच गया 1। 17,200 क्या बचा? 17,200। भाई एक बार और चेक कर लो, ठीक है? 0, 0, 11, 11 में 9 गया, 2 बचा। ये हो गया, इसको उधारी दिया था तो 5, 5 तो 8 से जाता नहीं है, तो इसको 15 बोलेंगे, 15 में 8 गया 7, ये हो गया। अब इसको जब इनके बीच में कोई प्रकार का प्रॉफिट लॉस को बांटने का जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप क्या करना है, इसको इक्वल बांटेंगे। इक्वल मतलब होता है 1:1 रेशियो में। तो इसको हमने प्लस किया तो आया 2, तो ये हो गया 1/2, 1/2। मतलब इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आया? 8 बार में टेबल पढ़ेंगे, 16 आया, 1 बचा। 6 बार में 12 आ गया, खत्म कहानी। 2 0 बचा, तो भैया को मिला। यहां पर लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाता से 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको बांट देंगे बी और वी में। तो बी को मिलेगा 8,600 और इसको भी मिला 8,600। दोनों का टोटल आपने लगाया था 17,200। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया आपका कंप्लीट। अब आप इसको डबल एंट्री कर लेंगे तुरंत यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,600, 8,600। इसके बाद आप इसका लगा दीजिए टोटल, और टोटल लगा करके निकाल लीजिए क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस आएगा, उसको लिख देंगे शेष ले गए टू बैलेंस CD। चलिए 0 0 0 0 0 0, 2 ठने तो हो गया 0। फिर तीसरा 0 में आइए तो 6 आया, 6, 5, 6, 7, 7 और 8, तो ये हो गया आपका कितना? 15 का 5 हासिल है 1, 2 और 1 3, ठीक। तो ये हो गया आपका 35,600। इधर भी लिख देंगे 35,600। इसको भी पहले प्लस कर लीजिए। 20 और 8 28, 29 30 31 32 33 और 1 34, 34 और 1 35, 35,200। ओके, 20 और 8 28, 29 30 31 32 33 और 1 34, और इसमें से ले लीजिए 1 35, 35,200। यहाँ पास भी लिख दिया 35,200। 35,000, चलो इस पहले कहीं निकाल देते हैं। 35,600 में से माइनस कर देंगे 5,600, तो बचा 30,000। ओके, 30,000 बचा। सेकेंड का है 35,200 में माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 4,667, 10 में 7 तो गया, 3 बचा। ये हो गया 9, 9 में 6 गया, 3 बचा। ये आपका हो जाएगा 11, 11 में 6 माइनस किए, 5 बचा। ये हो गया 4, 4 में 4 गया, 0, और ये 3 का 3।
तो 30,533 इस प्रकार से आपने यहां पर बना लिया बसंत और विष्णु, नाम से चलता है सब क्वेश्चन सीजी बोर्ड में। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पहले बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।